इस जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक ऐसी कला है, अगर हम इस कला में निपुण हो गए, अगर ये कला हमें समझ में आ गई, तो सभी प्रकार की दुविधाओं का अंत आ सकता है। हमारा विकास वास्तविक रूप में हो सकता है, बाह्य और भीतरी दोनों स्तर का विकास इनसे संभव है। समझे, बहुत सारी खोई हुई हमारी क्षमता है, उस क्षमताओं को जागृत कर सकते हैं। जो हमारी स्थिति होनी चाहिए, जो हमें मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिल रहा, वो हमें मिल सकता है। केवल एक ऐसी कला है। आप कहेंगे वो कैसी कला, ये कौन सी ऐसी आर्ट है जिनका महत्व इतना है, हमारे स्वप्न को साकार कर सकती है, शब्द को वास्तविक रूप में ला सकती है, कल्पना को मूर्तिमंत बना सकती है। ऐसी कौन सी कला है? उस कला का नाम है स्व को समझना, स्व पर कंट्रोल करना। व्यक्ति के पास ये नहीं होता है, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता। जो कुछ उसने जाना है, जो कुछ उसने समझा है, जो कुछ वो करना चाहता है, नहीं पा रहा, यही समस्या होती है। नहीं जाना ये तो आजकल बहुत कम होता है, लेकिन जानने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते, ये समस्या ज़्यादा होती है। बाह्य जीवन में भी ये होता है। देखो, व्यक्ति अपने आप को ढाल नहीं सकता, अपने आप पर उनका कंट्रोल नहीं है। ये घेरा मनमानी कर रहा, शरीर मनमानी कर रहा। शरीर प्राकृतिक रूप में तमोगुण युक्त होता है। समझे, तमोगुण युक्त पड़ा रहना, उसे पड़ा रहना पसंद है। अगर आप उसे उनके पास कुछ कराओगे तो शुरुआत में उसे अच्छा नहीं लगेगा, वो विरोध करेगा। शरीर में जब कोई भी आदत डालनी हो, एक सरल एग्जाम्पल के रूप में देखें, केवल वॉकिंग, आप देखें, केवल चलना है, वॉकिंग करना है, फिर भी दिक्कत होती है। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर नियमित रूप से वॉकिंग करने जाए, ऐसा दृढ़ निर्णय लिया, 2 दिन 3 दिन कर पाए, लेकिन धीरे धीरे ये मंद होता गया। शरीर मन ये हमें समझाते हैं। समझे, जब हम सुबह उठते हैं तब मन समझाता है कि कल करूँगा, आज रहने दे। तो हम स्वयं पर कंट्रोल नहीं कर पाते, इस घेरे को मोल्ड नहीं कर पाते। इस घेरे को समझकर उन पर कंट्रोल करना आवश्यक होता है। शरीर को मनमानी करने देगी तो शरीर क्या करेगा? देखो, इंद्रियां क्या करेगी? इंद्रियां हर हमेशा विषय की ओर आकर्षित करती रहती है और उनके साथ मन जुड़ा हुआ है। और अगर बुद्धि जुड़ गई तो क्या बात रह गई? कुछ बाकी ही नहीं रहा। बुद्धि उटपटांग हरकतें सिखाती है, तुम ये करो वो करो तो तुम्हें ज़्यादा विषय मिलेंगे, ज़्यादा भोग मिलेगा। जो ध्येय हमने मुकर्रर किया है, निश्चित किया है, उस ध्येय की ओर हम आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि ये घेरा है, ये घेरे पर कंट्रोल करना हमें नहीं आता। और कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? समझे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम घेरे को कंट्रोल इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम घेरे से ऊपर नहीं उठे हैं। ये घेरा, हम घेरे में जीवन जी रहे हैं, हम अहंकार में जीवन जी रहे हैं।
हम शरीर में जीवन जी रहे हैं, हम मन में जीवन जी रहे हैं, मन की अलग अलग कल्पनाओं में जीवन जी रहे हैं। केवल एक दिन और एक रात, पूरी रात और पूरे दिन क्या कुछ हमारे मन में चल रहा है, आपके मन में, उनका निरीक्षण करें। बस इतना ही करना है, सब कुछ अपने आप पता चल जाएगा। एक छोटा सा काम करना है, फिर भी मन वहाँ नहीं लगता, इधर उधर भटकता रहता है। कोई एक ऐसी कल्पनाओं में बह जाता है, भूतकाल की कोई एक विचारों में फंस जाता है, भावी चिंतन में फंस जाता है, भविष्य में ये करूँगा वो करूँगा। आज जो कर रहा हूँ ना वो बेकार का है। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है। युवा कहते हैं कि ये तो ठीक है, भावी में ये मैं करूँगा, आने वाले समय में करूँगा। ये सब करने का क्या मतलब, ये तो बहुत फिजूल का है। जब वो कर नहीं पाता, करने की क्षमता है, समझे, यहाँ पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, उनमें क्षमता है, वो कर सकता है, अध्यात्म में आगे बढ़ सकता है, जीवन विकास कर सकता है, कला कौशल्य का विकास कर सकता है, अपने आप को बेहतर बना सकता है। जो फूल है, ये जीवन हमारा एक फूल की तरह है, वो उन्हें खिलना चाहिए, पूरी तरह से खिलावट करनी चाहिए। वो कर सकता है, उनमें संभावनाएं, हर एक व्यक्ति में इतनी संभावनाएं होती है कि वो कुंडलिनी शक्ति जागृत करके परमात्मा से मिल पाए, अपनी सुसुप्त शक्तियों को जागृत कर पाए। लेकिन वो कर नहीं पाता क्योंकि उनका कंट्रोल इस घेरे पर नहीं, शरीर पर कंट्रोल नहीं, मन पर कंट्रोल नहीं, बुद्धि पर कंट्रोल नहीं। तीन बात पर कंट्रोल होना आवश्यक होता है। अगर बुद्धि को सुधार लिया जाए, समझे, तो वो दोनों पर कंट्रोल कर सकती है। बुद्धि क्या करती है, बुद्धि अपने तरीके से हैंडल करती है, लेकिन बुद्धि अगर मन और तन से ग्रसित है, मन के मनोभाव, इंद्रिय के विषय, शरीर के पड़े रहने की वृत्ति है, ये सब अगर उनमें उनके साथ इतना एकरूप हो जाए और बुद्धि उनकी साइड आ जाए, समझे, उनके घेरे में आ जाए, उनके पक्ष में आ जाए, तो फिर तो क्या होगा, मन की चांदी चांदी, तन की चांदी चांदी, क्योंकि मन और तन और बुद्धि तो तीनों मिलकर जीवन बर्बाद कर सकते हैं। जो कार्य मन नहीं कर सकता वो बुद्धि अपनी उटपटांग हरकतों से अलग अलग प्रकार की तरकीबों निकाल कर, और देखो कभी कभी गलत प्रकार का दर्शन दिखा के, बहुत बार ऐसा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, अगर ध्यान नहीं कर सकता, तो ये बता देता है ध्यान करना ही क्यों। अगर सुबह उठ नहीं सकता, अर्ली मॉर्निंग, तो वो ये बता देता है कि भाई उठकर किसका भला हुआ है, उठकर किसका भला हुआ है। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना ही क्यों है। देखो बड़े बड़े महापुरुष ऐसे भी हुए हैं जो देर से उठते थे, लेकिन भी उसने बहुत कुछ किया है। कुछ ना कुछ ऐसे अलग अलग प्रकार के दर्शन खड़े कर लेते हैं और अपने आप को समझा लेते हैं, हमें समझा लेते हैं, चेतना को समझा लेते हैं कि भाई ये है, ये तुम क्यों कर रहे हो, शांति से सो जाओ, खाओ पियो, मौज करो, मौज मजा करो, यही जीवन में करना है। इस साधना वगैरह करनी ही क्यों है, ये करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है अगर सब कुछ चला जाने वाला है। देखो यहाँ पर क्या होता है, हर एक सिद्धांत को अपने हित में कर लेता है वो, अपने हित में नहीं, सॉरी, अपनी चाहत की ओर कर लेता है, हित में नहीं। वो अपना हित नहीं समझता, वो अपनी चाहत समझता है। उसे क्या चाहिए,
बड़े बड़े सिद्धांत को तोड़ मरोड़ कर अपनी चाहत के अनुसार ढाल देता है। विकारी चिंतन चल रहा है, उनसे व्यथित है, तो बुद्धि ये समझा देती है कि भाई देखो ये तो प्रकृति का है और ये करना चाहिए, इसमें क्या गलत है, चलने दो, जो चलता है उसे चलने दो, उसे रोकना ही नहीं है। बड़े बड़े महापुरुष ऐसा कह गए कि ऐसा कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप कंट्रोल हो जाता है। और ये नहीं होता है क्योंकि ऊपर उठे नहीं है, समझे। एक हद तक उसे दबाना पड़ेगा। ये सूत्र है, सोनेरी सूत्र है, स्वर्ण से लिखा हुआ सूत्र, एक नियम है। एक शुरुआत में जब साधना करनी है तब शुरुआत में थोड़ा पालन समदम का करना पड़ेगा ही पड़ेगा। जब धीरे धीरे घेरा अपने कंट्रोल में आ जाएगा तब ये घेरा हमें इतना बाधित नहीं करेगा, इतना परेशान नहीं करेगा। एक बार हम अपने मन पर, तन पर, बुद्धि पर कंट्रोल कर पाए, हम अपने हिसाब से उसे चला पाए, फिर धीरे धीरे ये तीनों समझ जाएंगे कि भाई इसमें तो ज़्यादा मज़ा है। वो इसलिए इतने उदंड हो गए, समझे, क्योंकि उसे पता नहीं है और आदत लग गई है। दोनों बात होती है। एक है पता नहीं, पता नहीं उनका मतलब ये नहीं शाब्दिक ज्ञान नहीं है, समझो, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। शाब्दिक ज्ञान तो बहुत है और शाब्दिक ज्ञान प्राप्त करना बहुत सरल है। हर कोई जानता है कि आत्मा भीतर है, हर कोई जानता है परमात्मा मेरे आसपास है, लेकिन जब उनका अनुभव करना हो तो जब अपने मन को साक्षी मानकर, साक्षी देखकर अपने स्वरूप में लीन होकर परमानंद का अनुभव करना है। देखो बाह्य रूप से जो हो रहा है वो हम देखते हैं, धीरे धीरे वो अपने आप शांत हो जाएगा। लेकिन जब तक शुरुआती अवस्था है, अब कोई ये भी प्रश्न कर सकते हैं और प्रश्न उठना भी चाहिए। आजकल ये होता है, प्रश्न ही नहीं उठते। प्रश्न इसलिए नहीं उठते क्योंकि हम उनमें आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। अगर कोशिश करेंगे तो प्रश्न उठेंगे, अगर सोचेंगे तो प्रश्न उठेंगे, अगर उनका चिंतन करेंगे तो प्रश्न उठेंगे, अगर शास्त्र खोलकर उनके बारे में सोचने लगेंगे तो प्रश्न उठेंगे। घेरे ने हमें इतना उलझा दिया है, अहंकार ने हमें इतने अलग अलग तरकीबें दिखा दिखा कर, अपना अलग अलग प्रकार का अतरंगी उपाय दिखा दिखा कर, अतरंगी प्रकार के विचार दिखा दिखा कर हमें इतना उलझा कर रख दिया है कि हमारे पास समय नहीं है। व्यक्ति काम करता है और बाद में उनके पास जो समय होता है वो समय बाह्य देखने में चला जाता है, समझे, या मन की उटपटांग हरकतों में चला जाता है, विचारों में चला जाता है। मन जो निरंतर इस तरह से इधर उधर भटकता रहता है, ये जो टालने वाली वृत्ति है, समझे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। टालने वाली वृत्ति मतलब आज नहीं कल करूँगा, सोए हैं, उठकर करना है लेकिन कर नहीं पाते। टालने वाली वृत्ति, सोए हैं, सोते ही रहेगी। सब कुछ दिमाग में है, सब कुछ पता है, लेकिन कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि घेरे में, ये घेरा जो है ना, वो घेरे ने हमें पकड़ लिया है। हम घेरे में हैं, घेरे के साथ इतना तादात्म्य साध लिया है हमने, शरीर के साथ, मन के साथ, इंद्रिय के साथ, बुद्धि उनके साथ घुल मिल गई है, समझे, उनके साथ, उनके पक्ष में हो गई है। बुद्धि लगाम का काम करती है, लेकिन बुद्धि ने भी आज जवाब दे दिया कि मैं उनके साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ।
पड़े रहो, कुछ नहीं करना है, कुछ करने में कुछ रखा ही नहीं है। उसे ये इसलिए लगता है, ये भी है कि अगर एक बार उसे उनका आनंद, एक बार उनका मजा उसे मिल जाए, तात्विक रूप से वो जाग जाए, चेतनवंत हो जाए, तब उसे पता चलेगा। लेकिन जब तक जाना नहीं, जब तक वहाँ तक पहुँचा नहीं, तब तक उसे पता नहीं है। और इस अज्ञान की अवस्था में वो इस विषय को ही, इस पड़े रहने की वृत्ति को ही ज़्यादा भार देगा, ज़्यादा महत्वपूर्ण समझेगा और वहाँ ही पड़ा रहेगा। तो क्या करना है? कौन सी कला सीखनी है? केवल एक ही कला सीखनी है। अगर इस कला में हम माहिर हो गए तो इतना बड़ा ज्ञान है, ध्यान है, वो हम कर पाएंगे, अपने स्वरूप का अनुभव कर पाएंगे, जीवन में खिलावट कर पाएंगे। जो कुछ आपको करना है जीवन में, कोई बड़े काम, महान कार्य करने हैं, अगर आपने सोच रखे हैं, वो भी आप कर पाएंगे। व्यक्ति सामान्य में से असामान्य बन सकता है, व्यक्ति अपना जीवन दिव्य बना सकता है। सब कुछ होगा अगर ये कला हम सीख ले, अगर इस कला में हम माहिर हो जाए। और वो कला कोई दूसरी नहीं है, अपने आप पर कंट्रोल करना। अगर हमारे वश में ये सब हो जाए, इंद्रियां हमारे वश में हो जाए, मन हमारे वश में हो जाए, शरीर हमारे वश में हो जाए, जो हमें काम करना है उन पर वो दौड़ने लगे, बस यही होता है। आपने जो नौकर रखा है, सर्वेंट रखा है, ये सर्वेंट, ये नौकर मैंने रखा है ना, वो बहुत अच्छा है, आप कब कहेंगे? जब वो आप कहेंगे और वो करने लगे। या कभी कभी तो ऐसा भी होगा कि आपने सोचा, कहा भी नहीं और वो करने लगा, तो तुरंत आप कहेंगे ये जो सर्वेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, बेहतरीन है, मुझे अच्छा मिल गया। आप उनकी प्रशंसा करेंगे। तो यहाँ भी ये प्रकृति का एक घेरा हमें दिया गया है। इस घेरे से घेरे का उद्धार करना है। कितनी नवीन बात है। इसलिए मुश्किल लगती है। मुश्किल इसलिए लगती है ये बात, क्योंकि हमें अपने आप का उद्धार हमें करना है और हम फंसे हुए हैं। देखो कितनी नवीन बात। जो व्यक्ति बंधा हुआ है उस व्यक्ति को अपने आप को छुड़वाना है। खुद बंधा हुआ है, उसे छुड़वाना है, अपने आप से छुड़वाना है। हम अहंकार से बंधे हुए, घेरे से बंधे हुए, हमें छुड़वाना है, छोड़ना है, छूटना है। कैसे छूटना है? अपने आप से छूटना है, अपने आप को ऊपर उठाना है। जितना हम ऊपर उठ पाएंगे, जितना हम उन पर कंट्रोल कर पाएंगे, हम उनसे छूट पाएंगे। दोनों एक साथ जुड़ गए हैं, उसे तादात्म्य कहा गया है। वेदांत की भाषा में उसे तादात्म्य कहते हैं। देह इंद्रिय संघात, शरीर और इंद्रियों का तादात्म्य, मन और इंद्रियों का तादात्म्य, मन, इंद्रिय और शरीर का तादात्म्य। और जब इस सब का तादात्म्य इतना बढ़ जाता है तब हम उसे अहंकार कहते हैं। अहंकार क्षणिक होता है, अहंकार लंबा होता है, अहंकार जलद होता है, अहंकार थोड़ा निम्न कक्षा का, उच्च कक्षा का, प्रबल हो सकता है, शिथिल हो सकता है, सभी प्रकार का अहंकार हो सकता है। प्रबल अहंकार भी हो सकता है। जहां पर चेतना का प्रकाश कम होने लगे, समझे, ये प्रबल अहंकार है। थोड़ा लाइट अहंकार, इतना प्रबल नहीं है।
तो वहाँ पर चेतना का प्रकाश तो है, स्वरूप की अनुभूति थोड़ी बहुत है और हम घेरे के पास काम करा रहे हैं, लेकिन अभी लोकेशना की इच्छा है। तो ये अहंकार इतना प्रबल नहीं है, लाइट है, एकदम लाइट है। वो साध्य है, मतलब उसे हम दूर कर सकते, वो क्योर है, क्योरेबल है, समझे। उनका उपचार हो सकता है। कोई कोई रोग ऐसे होते हैं ना कि उसमें आदमी मर ही जाए, उनका उपचार ही नहीं हो सकता। कैंसर है, देखिए ऐसे ऐसे जो रोग है, एड्स है, उनका उपचार करना बहुत मुश्किल होता है, कभी कभी नामुमकिन हो जाता है। तो ऐसा अहंकार हो सकता है। और कोई रोग ऐसे होते हैं जो क्योरेबल होते हैं, जिनका उपचार हो सकता है। थोड़ी दिक्कत होती है लेकिन हो सकता है। आजकल आप टीबी देखें, टीबी को नेस्त नाबूद कर दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति 6 महीने तक ये दवाइयाँ ले तो टीबी मिट सकता है। तो स्वाभाविक रूप में अहंकार के भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार होते हैं, लेकिन इन सब में एक ही बात महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि कंट्रोल करने की कला आनी चाहिए। और हम कंट्रोल कब कर पाएंगे, उनसे छूटेंगे। दोनों एक दूसरे के साथ इतने मिले हुए हैं कि कहाँ से शुरुआत करें वो भी पता नहीं चलता। कभी कभी ऐसा होता है, पहले हम आत्मा में लीन होकर घेरे को देखें या घेरे को छोड़कर आत्मा में लीन हो जाए। दोनों प्रकार है, दोनों प्रकार की विधियां है, दोनों प्रकार के मार्ग है, दोनों प्रकार के मार्ग के अलग अलग शास्त्र है, दर्शन है, समझे। ये सरल लग, देखो समझने में आप इतना ही कहेंगे कि भाई आत्मा है और ये गिरा है, इसमें क्या नवीनता। लेकिन ये इतनी डिफिकल्ट बात हो गई है, इतनी मुश्किल बात हो गई है मनुष्य के लिए कि इनके लिए बहुत सारे शास्त्र रचे गए। कोई ये कहता है कि ये करो, कोई ये कहता है कि वो करो। अलग अलग प्रकार के बहुत सारे मार्ग उसमें बताए गए हैं। देखो भागवत में आप देखो, शुरुआती समय में भागवत में जब भागवत की शुरुआत होती है, तब अगर आप तात्विक रूप से भागवत का पठन करेंगे, देखो तात्विक रूप से, कथा के रूप में नहीं, केवल कथा चल रही है और एक के बाद एक प्रसंग चल रहे हैं, ऐसे भागवत का पठन नहीं करना है, श्रवण नहीं करना है, तात्विक रूप से समझना है। प्रश्न कहाँ से उत्पन्न हुआ और उनका मूल कहाँ है, ये समझना है। कथा सारभूत होती है, बोध कथा है, सारे पुराण बोध ग्रंथ है, हमें बोध देने के लिए है। पंचतंत्र की जैसे कहानियाँ होती है, ये बोध ग्रंथ है। कुछ इतिहास में से लिया गया है, कुछ काल्पनिक रूप में किया गया है, जो भी है इतिहास में से लिया गया है, ऐसी बात नहीं है। घटित हुआ है, व्यवहार में घटित हुआ है, उनके आधार पर कुछ लिया गया है। उनमें इनकी झंझट में नहीं पड़ना, उनके विवाद में नहीं पड़ना, हमें केवल उनमें से बोध लेना है। तात्विक रूप में वो क्या कहना चाहते हैं वो समझ। तो शुरुआत में भागवत में कहा गया ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। फिर आगे चलकर परीक्षित राजा आए, परीक्षित राजा को नाग तुम्हें डस लेगा ऐसा श्राप मिला। 7 दिन के बाद एक बड़ा सांप आएगा और तुम्हें डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा श्राप मिला। एक ऋषि पुत्र ने उसे श्राप दिया। देखो उनकी तुलना कहाँ पर करनी है, हमारे जीवन में करनी है। 7 दिन का जीवन है, अलग अलग 7 जीवन की अवस्थाएं हो सकती है, समझे। जीवन में 7 अवस्थाएं आती हैं, आप बारीकी से देखेंगे तो पता चलेगा।
एक एक पड़ाव की 2-2 अवस्थाएं कर दे। शिशु की अवस्था है, बाल्य, सब युवा, वृद्ध, पौढ़, ये 7 प्रकार की अवस्थाएं हैं। जीवन कब खत्म हो जाएगा? जीवन लंबा है, समझे। कोई कहेगा जीवन बहुत लंबा है, जीवन लंबा होते हुए भी वो खत्म होने ही वाला है। उपनिषद कह रहे हैं चाहे कितना भी जीवन लंबा क्यों ना हो, वो खत्म होने वाला है। ऐसी बात नहीं होती कि व्यक्ति अमर है। ये मृत है, ये मृत्यु लोक है। यहाँ कोई भी व्यक्ति परमानेंट रहने वाला नहीं है। कोई चीज़ भी नहीं रहेगी, नाम और रूप का नाश होगा, ये होगा। तो 7 दिन में, अगर 7 दिन को 7 साल कहो या 17 साल कहो, क्या फर्क पड़ता है? अगर नींद में चले गए तो 17 साल भी क्षण मात्र में बीत जाएंगे। लोग कहते हैं ना, कभी कभी हमें भी ऐसा होता है, कभी कभी देखो अनुभव होता है, अरे इतने वर्षों बीत गए हमारे जीवन के, अब तो मैं बूढ़ा हो चला हूँ, अभी मैं कुछ कर नहीं पाया। हो सकता है ऐसा। जब ऐसा प्रश्न मन में उठे तब भागवत को याद करना। 7 दिन, और ऋषि कहते हैं, मनीषी कहते हैं 7 दिन तो क्या, 7 घड़ी में भी मोक्ष हो सकता है। तुम ये आत्म तत्व की अनुभूति 7 दिन में तो क्या, 7 घड़ी में भी कर सकते हो। ये संभव है। उनके लिए पूरा शास्त्र रचा गया। उनकी एक ही पद्धति थी, समझे। उनके बारे में गहन रूप से जब बात करेंगे तब समझेंगे, लेकिन यहाँ संक्षिप्त में समझ लेते हैं। उनकी एक ही पद्धति कि मन प्रॉब्लम्स कहाँ हैं। देखो शरीर में प्रॉब्लम्स है, लेकिन उनका अनुभव तो मन में होता है। प्रॉब्लम मन में है, चित्त में है। चित्त अशुद्ध है, चित्त वासनाओं से भरा हुआ है। चित्त में मन अशांत है, मन जगत में रममाण है, अलग अलग विषयों की भरमार है, कूड़ कपट, मोह, लोभ, द्वेष, ईर्षा, देखो कितने कसाय, ये सब कहाँ है? मन में है, स्मृतियों में है। तो उन्हें बदल दो। इस भागवत की चर्चाओं से, भागवत के ज्ञान से, अलग अलग प्रकार के भगवान के अवतारों की लीलाओं का वर्णन करते करते मन को पूरी तरह से बदल दो। मन शांत हो गया, मन क्षीण हो गया, मन सूक्ष्म हो गया, तो आत्मा तो प्रकट ही है। आत्मा को प्रकटाने के लिए ऐसी बात नहीं होती कि आत्मा को प्रकटाने के लिए दूसरे आत्मा की जरूरत पड़ती है। आत्मा तो स्वयं दीप्यमान है, स्वयं प्रकाशित है। तो क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ है, आवरण छा गया। तो आवरण को हटाओ। अलग अलग प्रकार के उपाय उसमें आजमाए गए हैं। केवल एक ही बात पर कैसे कंट्रोल करें, कैसे समझे, इस दोनों का कंजक्शन हो गया है, देह इंद्रिय संघात का। जो चेतन है, जो जड़ है, दोनों ने आपस में मिलकर एक अलग आइडेंटिटी बना ली है, एक अलग आइडेंटिटी बना ली है, अपनी एक कृत्रिम पहचान। देखो आर्टिफिशियल पहचान। आजकल रोबोट का इन्वेंशन चल रहा है। आप जरा सोचे, अगर धीरे धीरे रोबोट को बेहतर बनाने के चक्कर में अगर ऐसा हो गया तो कि रोबोट स्वयं बेकाबू हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल। ऐसी फिल्म भी आती है, आपने देखा होगा। रोबोट बेकाबू हो गया, फिर उसे कंट्रोल में कैसे करेंगे? ये बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी, क्योंकि रोबोट में जितनी संभावनाएं हैं उतनी अगर हमने डाल दी, वो अपने आप निर्णय ले पाएगा। फिर क्या होगा? कोई भी स्विच काम नहीं करेगी। रोबोट जो सामने व्यक्ति आएगा उसे मार देगा, और उनसे कोई छूट भी कैसे सकता है? रोबोट में तो कितनी शक्ति होती है, वो तो लोहे का बना हुआ है। अगर कोई व्यक्ति को पकड़ ले तो
बंदूक गोलियां मारेंगे तो भी रोबोट को कुछ नहीं होगा, और रोबोट को भी हमने बंदूक थमा दी है। यही हालत हमारी होगी। यहाँ हम एक कल्पना कर सकते हैं कि हो सकता है कि इसी तरह से परमात्मा ने हमें बनाया हो और हम इस रोबोट की तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हो। ये भी हो सकता है। भगवान ने नियम बनाए, भगवान ने कहा कि भाई देखो, मैं तुम्हें सारी शक्तियाँ सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन काम तुम्हें करना है। तुम जो कर्म करोगे, जो तुम कार्य करोगे, वो सब तुम्हारा अपना है, उनके फल भी तुम्हें भुगतने होंगे। मैं तुम्हें शक्तियाँ प्रदान करूँगा, ऐसी बात नहीं। तुम्हारी लायकात के अनुसार, तुम्हारी कक्षा के अनुसार, तुमने जितनी साधनाएं की है उनके अनुसार मैं सब कुछ तुम्हें दूंगा। इसलिए आप देखिए पुराण में क्या होता है, असुर जो राक्षस होते हैं बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं और ब्रह्मा जी उसे वरदान देते हैं, शक्तियाँ देते हैं, आकाश में उड़ने की क्षमता, किसी को मारने की, ये सब अलग अलग प्रकार की बहुत सारी सिद्धियाँ उसे देते हैं, अलग अलग प्रकार के हथियार देते हैं, सुसज्ज बना देते हैं उसे, क्योंकि उसने श्रम किया, उसने साधा है, उसने साधना की है। तो घूम फिर के एक ही जगह पर बात आ जाती है कि कंट्रोल कैसे करें, कंट्रोल करना है। उनके लिए शास्त्र है सारे। हम कैसे छूटे इस दोनों कंजक्शन जो हो गया है, दोनों का जुड़ाव हो गया है, देह इंद्रिय तादात्म्य में हो गया है, चेतना का जड़ का, चेतना का जड़ से तादात्म्य में हो गया है, उनसे हम कैसे छूटे। कोई कह रहा है नेति नेति करो, नेति नेति मतलब ये नहीं, ये नहीं। जब किसी भी प्रकार के कसाय में फंसते जाए, मान लीजिए शरीर में फंसे, तो शरीर को तुम शांत चित्त से देखो, तुम ये कहो शरीर में नहीं हूं। देखो ये एक अलग उपाय है, शरीर में नहीं। शरीर की संवेदनाओं को समझो, मुझे शरीर में दर्द हो रहा है, वो महसूस करो और देखो कि महसूस करने वाला मैं इस महसूस करने वाली चीज से अलग हूँ। एक सरल उपाय ऐसा है। जो मैंने महसूस किया है, इस अंगुली को मैं महसूस करो और धीरे धीरे उसे भूलते जाओ। ये समझो ये अंगुली मुझसे अलग है और अलग ही होगी तो ही हम उनको महसूस कर पाएंगे, समझे। अगर हम वही हो गए तो हम उसे महसूस नहीं कर पाएंगे। अंगुली जो है, एक अंगुली अलग है। ये पूरा शरीर का अनुभव में हो रहा है तो अनुभव करता उनसे अलग होना चाहिए, समझे। आँखों का अनुभव में हो रहा है, कान का अनुभव में हो रहा है, पूरे शरीर का अनुभव हमें हो रहा है, मन का अनुभव हमें हो रहा है। आप कहेंगे कि मेरे मन में आज अच्छे विचार आए, बुरे विचार आए, आज मेरा मन अशांत है, आज मेरा चित्त चंचल है, तो उससे हम अनुभव कर पा रहे हैं। उनका मतलब ये हुआ कि हम उनसे अलग हैं। और व्यक्ति तभी कंट्रोल कर पाएगा अपने मन पर, अपने तन पर, अपनी बुद्धि पर, अहंकार पर, जब वो उनसे ऊपर उठेगा। नीति नीति ये बहुत पुराना सिद्धांत है। छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, ये नहीं, ये नहीं। इसलिए तो ये सारी अलग अलग प्रकार की तप साधना पद्धतियाँ आई है ना, छोड़ने की। त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो, छोड़ते जाओ। नेति नेति ये तुम नहीं हो, ये तुम नहीं हो। अच्छा खाना त्याग दिया, क्योंकि उसमें फंसी रहती है चेतना। बात केवल इतनी है, अगर हमें ऐसी कला आ गई कि हम चेतस रहे और बाहर सब कुछ करते रहे,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझे। जीवन इतना आसान हो जाएगा, आनंद ही आनंद रहेगा। करना केवल इतना, हम परमानंद में हैं, चेतना में हैं। और देखो यहाँ पर बेईमानी हो सकती है, अपने आप से बेईमानी, देखो दूसरे व्यक्ति से नहीं। हम चेतस ना होते हुए भी ये बता दें कि हम चेतस हैं, ये हो सकता है, लेकिन हमें अपने आप से बेईमानी नहीं करनी है। मान किसी को दिखाना नहीं है, ये साधना ऐसी होती है कि हमें किसी को दिखाना है, हम भीतर क्या महसूस कर रहे हैं वो पहले देखना है। कंट्रोल करने निकले हैं, हम अपने आप को कंट्रोल करने निकले हैं। ये कला हमें आ जानी चाहिए, हमें सीखनी है। तो सबसे पहले हमें अपने आप का निरीक्षण करना होगा, हम कहाँ हैं, कहाँ फंसे हैं, ये जीवन कहाँ जा रहा है, कहाँ, क्या जीवन मुझे उलझा रहा है, क्या जीवन मुझे बेसुध कर रहा है, क्या मेरा जीवन केवल व्यतीत हो रहा है, फिजूल के समय में, फिजूल के विचारों में व्यतीत हो रहा है, मेरा समय कहाँ पर खर्च हो रहा है। देखो ये तो बहुत सामान्य बात है, आप कहेंगे ये हो सकता है, ये तो बहुत सामान्य है, कोई व्यक्ति ये भी कह सकता है। देखो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसमें तो अलग अलग मैनेजर रखे गए हैं, टाइम मैनेजमेंट, पैसे का मैनेजमेंट, मैनेजर रखे गए, पूरा डिपार्टमेंट रखा गया है। वो उनका काम ही केवल यही है कि वो यही सोचता रहा है, यही विश्लेषण करता रहा है प्रत्येक कार्य में, समझे, प्रत्येक कार्य में वो यही विश्लेषण करता रहेगा, ये डिपार्टमेंट, कि कहाँ पर ज़्यादा खर्च हो रहा है, उसमें कटौती करो। कॉस्ट कम आए तो मुनाफा ज़्यादा होगा। कोई कहता है कि ये जो यहाँ से यहाँ का परिवहन खर्च है ना, वो बहुत बढ़ जाता है, अगर हमारी फैक्ट्री यहाँ से उठाकर यहाँ लगा दे तो परिवहन खर्च कम हो जाएगा, तो हमारी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो उनका कैलकुलेशन करेंगे कि वहाँ पर इन्वेस्ट करना, प्लांट लगाना, उनका खर्च कितना होगा। अगर ये सारा कैलकुलेशन ठीक रहा तो ये निर्णय लिया जाएगा। कॉस्ट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, जो हमने कर्मचारी रखे हैं हमारे यूनिट में, उनका समय बर्बाद हो रहा है। देखो एक व्यक्ति, एक यहाँ से फाइल यहाँ पर जाने के लिए बहुत समय लग रहा है, रॉ मटेरियल्स का ट्रांसफ़र होता है, वहाँ भी बहुत समय लग रहा है, उनमें कटौती करो। कम लोग रखो, कम लोगों से काम लो। अगर 3 आदमी से काम चल रहा है तो 4 आदमी मत रखो, एम्प्लॉय घटा दो, समझे। बहुत कुछ ये लोग करते हैं, टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, पैसे का व्यय हो रहा है तो वहाँ भी कटौती करो। ये सब हम घर में भी करते हैं। अगर तनख्वाह कम है, छोटी सी आय में हमें पूरा महीना निकालना है तो क्या करेंगे, उनका पूरा खर्च की एक नाम सूची बना देंगे, आयोजन करेंगे, प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग से जियो, लोग कहते हैं ना, प्लानिंग करो, थोड़ा बचाओ, कितनी सेविंग करनी है, कितना एक्सपेंस करना है, सब कुछ देख कर करना चाहिए ना। तुम्हारी आमदनी कम है तो खर्चे भी कम करो, खर्चे ज़्यादा है, आमदनी कम है तो क्या होगा, बोझ बढ़ जाएगा। कर्ज लोगे, तुम उधार लोगे दूसरे व्यक्ति से, बैंक से, और उन्हें चुकाना पड़ेगा तो टेंशन आएगा। तो ये सब सोचते हैं व्यक्ति, उसी तरह से चेतना के लेवल पर सोचना। पहले तो ये सोचना, पहले तो ये मुकर्रर करना है, निश्चित करना है कि हाँ, मैं सत्य चित्त आनंद आत्मस्वरूप चेतनवंत हूँ, जो निरंतर सभी जगह पर व्याप्त चलती रहती चेतना है, निरंतर बहती रहती है। ये कंडेंस्ड नहीं, समझे, ये स्थिर चेतना नहीं,
निरंतर बहती वाली चेतना हमको मिली है। जो स्थूल चीज होती है ना, जो मटेरियल्स होती है, उसमें कंडेंस्ड चेतना है, थीजी गएली, जम गएली चेतना, आप ये कह सकते हैं। हम में ऐसा नहीं, हम में निरंतर बहती हुई चेतना है, क्योंकि हम अनुभव कर सकते हैं, हम अनुभव कर सकते हैं, हम अपने शरीर को चला सकते हैं, हम कुछ याद कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम लिख सकते हैं, हम देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, हमारे शरीर में ये सब क्रियाएं हो रही है। उनका मतलब ये हुआ कि हमारे भीतर जो चेतना है वो चेतना प्रवाहित चेतना है। जिस तरह से बल्ब में चेतना है, बल्ब में इलेक्ट्रिक है, बल्ब फूट गया, इलेक्ट्रिक इसमें प्रवाहित होती है। अगर आप उस वायर को, बिजली के तार को छुओगे तो पता चलेगा इसमें करंट दौड़ रहा है, बिजली दौड़ रही है उसमें। छुएगे तो करंट लगेगा, शॉक लगेगा। तो हमारे भीतर जो चेतना है वो चेतना प्रवाहित चेतना है, कंडेंस्ड थीजी गएली चेतना, जम गएली चेतना नहीं है। ऊर्जा, ऊर्जा जम गएली ऊर्जा नहीं है। टेबल है, कुर्सी है, ये सब अलग अलग प्रकार के स्थूल चीज, वस्तुएं है, मटेरियल्स है, उसमें कंडेंस्ड है ऊर्जा, प्रवाहित नहीं होती, इसलिए उसे अनुभव नहीं होता है। हमें तो उनसे भी ज़्यादा, देखो कभी कभी ऊर्जा, ये जो इलेक्ट्रिक है वो बहती है, लेकिन उन्हें अपने आप का अनुभव नहीं होता, हमें तो वो भी होता है। उनका कारण है हम उनसे भी सूक्ष्म हैं। हमारे भीतर जो चेतना का भाग है, वो चेतना का हिस्सा इतना सुधरा हुआ, हम कहते हैं ना, इतना ऊपर उठा हुआ है, विकसित है, ये शब्द है विकसित चेतना, विकसित है ये। इतना विकसित है कि वो, उनमें पूरी क्षमताएं है। वनस्पति में कुछ क्षमताएं कम होती है, प्राणी में इनसे भी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन हमसे थोड़ी कम होती है। लेकिन मनुष्य में तो पूर्ण क्षमताओं से वो भरा हुआ है। वो सब कुछ कर सकता है, देख सकता है, सोच सकता है, लेकिन उनमें भी बहुत कुछ कम भी है। पुराण कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, ये अलग अलग शास्त्र हमारे कहते हैं कि उनसे भी ऊपर के जीव होते हैं जिनमें इनसे भी ज़्यादा विकसी हुई चेतना, मतलब साधन विकसित है, वो ज़्यादा साधन का उपयोग कर सकते हैं, ऐसी बात होती है। चेतना तो एक ही होते हैं, लेकिन उनमें क्षमता ज़्यादा होती है। जैसे एक पागल व्यक्ति है, वो अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर सकता, चेतना उसमें है। और एक व्यक्ति बुद्धिमान है, वो अपनी बुद्धि का उपयोग करके अपने जीवन को सुधार सकता है। तो क्या जरूरी है? कंट्रोल, अपने आप पर कंट्रोल जरूरी है। दूसरी कोई बात नहीं महत्वपूर्ण। अगर व्यक्ति को ये कला आ जाए, अपने शरीर पर, अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर, अपने अहंकार पर कंट्रोल करना आ जाए, समझना आ जाए कि क्या ये हो रहा है, क्या ये नहीं हो रहा है, और काम लेना आ जाए। आजकल ये होता है ना, देखिए आप, उसकी तनख्वाह सबसे ज़्यादा होती है जिनके पास काम लेने की आर्ट है, समझे, काम करने की आर्ट है, वो तो समझा जाए, ऐसी बात है कि वो व्यक्ति काम कर सकता है ज़्यादा। लेकिन आज एक नया ट्रेंड आया है, काम करने के बजाय अगर आपके पास ऐसी आर्ट है कि आप दूसरे व्यक्ति के पास काम कढ़ा सकते हैं, काम करा सकते हैं, तो आपकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा होगी, आप बहुत ज़्यादा कमाएंगे। आपको कुछ नहीं आता है, आपको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है, आपको कोई
मार्केटिंग का ज्ञान नहीं है, आपको किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है, लेकिन आपको केवल इतना ज्ञान है कि आप 200-300 लोग पर मैनेजमेंट कर सकते हैं, किस तरह से उसे काबू में रख सकते हैं, तो आप मालिक बन सकते हैं। आपको अब टेक्निकल ज्ञान आप में बहुत कम है, समझे, थोड़ा बहुत होता है, ऐसी बात नहीं, और वो तो आप सीख सकते हैं, लेकिन कंट्रोल करने का पावर आप में है। तो आप क्या करेंगे? आप एक काम करेंगे, आपके पास मूड़ी है, और मान लीजिए कभी कभी तो ये होता है कि कोई एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इन्वेस्टर होते हैं, वो ऐसे व्यक्ति ढूंढ निकालते हैं मैनेजर जैसे, वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। मैनेजर को कहते हैं कि तुम सब कुछ करना, मैनेजमेंट तुम्हारे हाथ में है, प्रॉफिट में तुम्हारा हिस्सा, आधा हिस्सा तुम्हारा, आधा हिस्सा मेरा, मेरा पैसा तुम्हारा काम, तुम मैनेजमेंट करना। और वो व्यक्ति क्या करता है, सभी प्रकार के काम देखकर ऐसे व्यक्ति को लगा देता है काम पर जो उस लाइन के तज्ञ होते हैं, कम तनख्वाह में लगाता है। वो सोचता है, दिन रात सोचता है कि कम पैसे में कैसे आदमी मिल जाए, कैसे व्यक्ति मिल जाए, एम्प्लॉय कम पैसे में कैसे मिल जाए, खर्च में कैसे कटौती हो, ये सब सोचकर कैसे मार्केटिंग करे, ये सब उनको आता है, कंट्रोल करना आता है। अगर थोड़ा बहुत नहीं आता तो वो व्यक्ति को हायर कर लेगा, सर्विस पर रखेगा और वैसे काम कड़ा निकाल लेगा, किसी भी तरह से वो यूनिट चला पाएगा। तो हमको जो दिया है परमात्मा ने हमें क्या क्या दिया है, बहुत कुछ दिया है। माइंड दिया है, बॉडी दी है, बुद्धि दी है, सब कुछ दिया है। हमें केवल अपने आप को पहचानना है, हमें केवल यही देखना है कि हमारे भीतर ये चेतना है, ये निरंतर व्याप्त चेतना का एक भाग है, एक हिस्सा है उनका, जो निरति से आनंद रूप है, शक्तिमान है, अलग अलग प्रकार की क्षमताओं से भरी हुई है। और हमें ये जो घेरा दिया है, शरीर दिया है, इसे हमें क्या करना है, शरीर को सुदृढ़ करना है, ऐसे लायक बनाना है ताकि वो आत्मा का अनुभव कर पाए। यही बात होनी चाहिए। शरीर, मन, बुद्धि, उन्हें ऐसा करना है, ऐसा सुदृढ़ बनाना है कि स्वचेतना का अनुभव वो स्वयं कर पाए। डिपेंडेंट क्या होता है कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति, गुरु वगैरह, जो कुछ भी आप नाम दे अलग अलग, वो थोड़े क्षण के लिए हमें अनुभव करा दे, क्योंकि हम हिप्नोटाइज हो जाए तब हम भूल जाते हैं। हमारा कंट्रोल हम उनके हाथ में दे देते हैं। हिप्नोटिज्म में क्या होता है, कोई व्यक्ति सम्मोहित हो गया, उसमें यही होता है ना, व्यक्ति अपना कंट्रोल दूसरे व्यक्ति को थमा देता है कि तुम कंट्रोल करो मेरा, और वो व्यक्ति अपने हिसाब से उसे चलाता है। तो यहाँ पर ये होता है, जो स्पिरिचुअल लीडर होते हैं वो कुछ हद तक, देखो ये परमानेंट नहीं हो सकता, कुछ हद तक शक्तिपात कर सकते हैं, उन्हें अपने कंट्रोल में करके उनकी जो साधन है उनके, वो साधन को यूज़ करके उसे थोड़ी बहुत अनुभूति दिला देते हैं, लेकिन ये परमानेंट नहीं होती। जैसे ही उनकी शक्ति थोड़ी सी कम हुई, मतलब वहाँ से उसने ध्यान हटा लिया, या वो सम्मोहित व्यक्ति जाग गया, सम्मोहन टूट गया, फिर से वो जैसा था वैसा हो जाता है। तो यहाँ ऐसे कोई उपाय नहीं है, उपाय केवल यही है कि हमें जागना होगा, हमें करना होगा, दूसरा करेगा और हमें सब कुछ मिल जाए, ऐसा यहाँ नहीं होता। अगर होता तो व्यक्ति बहुत सारे पैसे दे देते, और आजकल आप देखें बिलियनियर्स है यहाँ, लखपति नहीं करोड़पति है, अबजपति है, इतने सारे पैसे के मालिक हैं। वो क्या करते,
किसी को खरीद लेते ना, पैसे दे देते और कहते कि लो लो ये सब लो, पैसे लो, चलो मैं तुम्हें इतने अबजों रुपए देता हूँ, करोड़ों रुपए देता हूँ, तुम मुझे ज्ञान, आत्मज्ञान हो जाए, दे दो। भगवान को चढ़ावा देते हैं ना हम, हीरो का हार चढ़ाते हैं, देखो सोने का हार, बहुत बड़ा बड़ा हार देते हैं, ये भी अनुभूति नहीं होती है। ठीक है, काम चल जाता है, थोड़ा बहुत हमें संतोष मिलता है, ये सब है, लेकिन अनुभूति नहीं होती है। स्वचेतना की अनुभूति तो हमें अपने आप पर कंट्रोल करके ही प्राप्त करनी होती है। देखना है, समझना है, क्या कहाँ खर्च होती है मेरी चेतना, कहाँ पर मैं ज़्यादा विवश हो जाता हूँ, कहाँ पर मैं उलझ जाता हूँ, ये घेरे का स्वरूप कैसा है, देखो नियमित रूप से जुड़कर यही करना है। उदारी ज्ञान, देखो उदारी ज्ञान मतलब हमने शाब्दिक रूप से समझा है, ये उदारी ज्ञान होता है, शाब्दिक रूप से समझा है, हमने अनुभव नहीं किया, यह उदारी ज्ञान। जितना हमें अनुभव में आया है वो अपना ज्ञान है, वही हमारे विकास के लिए काम आएगा। वरना तो क्या होगा कि फिर से ये फेरा तो है ही, अलग अलग भगवान चांस देते रहेंगे, इसमें कोई चिंता नहीं करनी। लेकिन हो सके उतना जल्दी अगर हम अपनी चेतना में रहने लगे तो जीवन में